प्रभु परमेश्वर, अब तेरे बेटा और बेटियों से हम सभी से बुलर बातचीत करें। पवित्र आत्मा भी हमारी मदद सहायता करें। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद सहायता करें, हमारी अगुवाई करे। प्रभु यीशु नासरी, प्लीज लॉर्ड, आज आप जो कहना चाहते हैं अपने बच्चे से बोलिए और बातचीत कीजिए। आपका एक एक वचन हमारी जिंदगी है प्रभु। तेरा वचन हमें हिम्मत देता है, हियाव देता है, हमें अनुग्रह देता है, हमें मदद करता है, हमें उठाता है, हमें चलाता है, हमें अंदरों से प्रभु परमेश्वर स्ट्रांग करता है और प्रभु सब प्रकार से हमें परिपूर्ण करता है और मजबूत करता है। प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। आमीन। और एक बात कहता हूँ, जब माइक को ध्यान रखने के लिए कहा जाए तो एक बार सब अपने माइक की तरफ देखा करो, ठीक है? माइक की तरफ ध्यान दिया करो कि बाई चांस अगर किसी का ओपन रह भी गया है तो वो बंद कर ले, है ना? तो आगे वचन में चलते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या वचन है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 18 आयत, ध्यान से सुनना। हम जानते हैं, ये कौन कह रहा है? आपको मालूम है कौन कह रहा है? ये विश्वासी लोग कह रहे हैं प्रभु से। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को बतला रहा है अपने अभिषिक्तों के द्वारा कि तुम भूलो मत इस बात को। क्या मत भूलो? प्रभु बार बार हमें बतला रहा है। प्रभु ये बतला रहा है कि तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो, तुम मत भूलो। प्रभु आज आपसे बात करेगा। सपना बहन आज प्रभु आपसे बात करेगा। सुषामा बहन आज प्रभु आपसे बात करेगा। बंटी भाई प्रभु आज आपसे बात करेगा। आरती बहन प्रभु आज आपसे भी बात करेगा आज प्रभु आप लोगों से। आपने जो अपना कीमती समय प्रभु को दिया ना, तो प्रभु आपको भी बेस्ट, अपना अपना बेस्ट देगा प्रभु आपको। किसी ने आपको दिया ना दिया, किसी ने आपको यूज कर लिया, वटेवर जो भी किया, आपका टाइम पैसा एनर्जी किसी ने कुछ खा लिया, आपको किसी भी प्रकार से इग्नोर किया, लेकिन परमेश्वर आपको इग्नोर नहीं करेगा, ध्यान लगाएगा। किसी भी भाई बहन को किसी ने अब तक लग रहा है ना कि इस्तेमाल किया, प्रभु कहता है कि तू उस बात को याद रख कि तू परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अपनी पीठ को थपथपा, अपना सीधा हाथ उठा, अपनी पीठ को थपथपा और बोल तू परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। रोगों से मत डर, बीमारी से तू मत डर, घटी से तू मत डर। तेरे घर में जो बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं ना, उनके लिए तू तैयार हो। रुकावटें जो खत्म होने जा रही है उनके लिए तू तैयार हो। प्रभु कुछ कहता है, हम जानते हैं, पवित्र आत्मा जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसा है जो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ? अगर जो भी हुआ है तो अपने आप से बोलें कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। आप अंगीकार करें, अपने लिए शब्द बोलें। अगर आप अभी शब्द नहीं बोलेंगे तो शैतान जो द्वार के बाहर खड़ा है वो अंदर आ सकता था। बोलो कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। आगे लिखा है, वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। सभी बोलो, ए दुष्ट, मुझे, मेरे बच्चों, मेरे घराने, मेरी जिंदगी के हर हिस्से से दूर हो जा। तू मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि ऐसा लिखा है। तू मुझे, मेरे लाइफ के किसी भी हिस्से को टच नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा लिखा है। तू मेरे पैरों तले कुचला गया है, ऐसा लिखा है। मुझे तेरी सारी सामर्थ पर अधिकार मिला है, ऐसा लिखा है। मुझे तेरी सारी सामर्थ पर अधिकार मिला है और तू हार गया है और तुझे हराया गया है। मेरे प्रभु ने मुझे तुझ पर जय दी है। वेरी गुड। बोलो, शैतान तू हारा था, हारा है, हारा ही रहेगा।
अब देख, मैं बढ़ूंगी और अब मैं तेरे राज्य को समाप्त करूंगी। अब मैं बढ़ूंगा, तेरे राज्य को समाप्त करूंगा। प्रभु कहीं ना कहीं कुछ बातें बोलना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि संसार में तो कलेश है, लेकिन तुम ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु किससे कह रहा है? अन्य जातियों से कह रहा है, आपसे कह रहा है, आप और मुझसे कह रहा है प्रभु। बेटे शैंकी, बेटी संध्या, बेटी भारती, मेरी बेटी, मेरे बेटे, हाँ मैं तुझसे कहता हूँ। ये मत सोच कि मैंने तेरा नाम नहीं लिया तो मैं तुझसे नहीं कह रहा, मैं तुझसे भी कहता हूँ। सुनो, उसके बोलने का शब्द तो सुनो, उसकी आवाज को सुनो, उसकी वाणी को तुम सुनो, जो यहोवा तुमसे कहता है कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे तजा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि संसार में तो कलेश है, लेकिन तुम ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो वो एक बात और हमें कहना चाहता है, बतलाना चाहता है इस बात को लेकर कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि प्रभु को जानने के बाद हम प्रभु के वचन को कई बार ऐसा होता है कि इग्नोर सा कर देते हैं या इग्नोर हो जाता है। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है। प्रभु कहता है मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है। प्रभु कहता है मैंने तेरे फैमिली में आशीषों को खोल दिया है, तेरे लाइफ में मैंने ब्लेसिंग्स को खोल दिया है, और तेरी ज़िंदगी में मैंने बड़े-बड़े कामों को करने की एक शुरुआत कर दी है। लेकिन कहीं न हमारे शब्द हमें गिराते थे। प्रभु कहता है कि अब एक बात बताओ, सोच कर देखो इस बात पर कि शैतान का अधिकार किस मनुष्य पर है? क्या विश्वासी पर है या अन्य जाति पर है? सुनना, कोई कह रहा है विश्वासी पर, कोई कह रहा है अन्य जाति पर, है ना? लेकिन कहीं न कहीं प्रभु में बतला रहा है कि एक विश्वासी पर भी है, विश्वासी पर भी है। अगर हम इस वचन के ऊपर नीचे आगे पीछे पढ़े ना तो कहीं न कहीं प्रभु में बतलाता है कि संसार तो उस दुष्ट के वश में है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। संसार में मसीह लोग भी हैं। अब कौन से मसीह उस दुष्ट के वश में है, कौन से मसीह उस दुष्ट के वश में नहीं है, ये प्रभु अभी क्लियर करेगा। और अभी आप समझोगे और आप अपनी अपनी उन बातों को सीख कर आगे बढ़ोगे और प्रभु आपकी ज़िंदगी में छुटकारे करेगा। देखो, 2 प्रकार के मसीह हैं। एक तो वो हैं जो अपने अधिकारों को, सामर्थ को और आज्ञा को, जैसे कि जब हम वचन पढ़ते हैं, अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार हम दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, हम निकालते हैं। हमें मालूम है और हमें ये भी पता है कि वो क्या अटैक करती है, हमें ये भी पता है कि उसका अटैक किस तरीके से होता है, हमें ये भी मालूम है कि वो क्यों अटैक करती है, और हमें ये भी पता है कि वो छुटकारा कैसे मिलेगा। तो ऐसे लोगों पर शैतान की चाल लागू नहीं हो सकती। अगर हो भी गई तो 100% छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, छूटना तो पड़ेगा ही। परमेश्वर के अभिषेक कभी दुष्ट आत्मा के वश में नहीं रह सकता यदि उसके पास परमेश्वर का ज्ञान है। अभी दूसरे फ़ोन में जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसमें पढ़ रहा था। मैंने कहा चलो एक बार चेक करके देखता, प्रभु इस वाले फ़ोन में आज का वचन क्या है, प्रभु तू मुझे क्या कहता, तो क्या कहना चाहता है। तो देखा, लिखा है, प्रभु ने कहा कि देख, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। निश्चय किसके लिए है? 2 प्रकार के लोग आज कराहते हैं, आंसू बहाते हैं, अपने बिछौनों को आंसुओं से भिगोते हैं और चिल्लाते हैं दुख के मारे कि कोई मदद कर दे। लेकिन उसमें से एक प्रकार के लोग वो हैं जो चाहे विश्वास करते भी हैं या नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों को, आज्ञा को, सामर्थ को, अपनी भरपूरी परिपूर्णता को, वचन की ताकत को और सामर्थ को, वचन की गहराई को नहीं समझा है। चाहे वो विश्वासी, चाहे वो बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी दुष्ट के वश में है। आपने देखा होगा जिन्होंने गैर भाषा पाई है वो भी दुष्ट आत्मा के अटैकों में मतलब लोटपोट हो जाते हैं। कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां हो जाती है, लेकिन जिनके पास ज्ञान है वही हियाव बांधकर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है मेरे ज्ञान को लो, मुझे ढूंढो तो तुम समझ प्राप्त करोगे, मेरा भय रखो तो तुम बुद्धि प्राप्त करोगे, जिससे तुम मुझे खोजोगे और मैं अपने वेदों को तुम पर प्रकट करूंगा। तो प्रभु कहीं न कहीं ये दूसरे प्रकार के जो विश्वासी हैं, ये वो हैं जो अपने अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञा, ये परमेश्वर के वचन की तलवारों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं। समय आते कि परेशानी, समस्याएँ आते के साथ ही तुरंत वचन का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब सपना बहन चर्च में प्रार्थना कर रही थी, तो मैं कुछ महसूस कर रहा था। मैं कुछ महसूस कर रहा था। मैंने ऐसा मतलब कुछ ऐसा हो रहा था अद्भुत तरीके से, मतलब बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु का आत्मा उतर रहा था। मतलब जब कहने का कि जब चर्च में प्रेयर चल रही थी, प्रेयर चलते टाइम सब लोग अपनी अपनी प्रेयर्स कर रहे थे, प्रभु की दासी जब प्रार्थना ही कर रही थी, एक तरफ आराधना हो रही थी,
उस समय मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस अपना बहन भी प्रभु को पुकार रही थी जोरों से। तो अचानक ऐसे वो परमेश्वर का आत्मा अद्भुत तरीके से उतरा, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में डाला कि इस अपना के लिए प्रार्थना कर। मतलब प्रभु का ऐसा अभिषेक बहने लगा कि हम उसके उस आज्ञा, उस सामर्थ, उस अधिकार को समझ सके। और परमेश्वर ने प्रेयर करवाई। परमेश्वर को मालूम है, अगर आपको आज्ञा ही नहीं पता है, अगर आपको वचन नहीं पता है, अगर आज आपको अधिकार सामर्थ नहीं पता है कि प्रभु की सामर्थ कैसे काम करती है, तो हम ना तो किसी के लिए प्रेयर अच्छे से कर पाएंगे, ना तो खुद छुटकारा पा सकेंगे। समझना इस बात को, ये बहुत गहरी बात है। ये एक प्रकाशन के तौर पर है। अब मान लो संध्या बहन को मालूम है कि वचन किसे कहते हैं, प्रकाशन किसे कहते हैं, हथियार किसे कहते हैं, आत्मिक युद्ध किसे कहते हैं, तो परमेश्वर इसी बहन के ऊपर प्रकट करेगा कि जो लोग तेरे अंडर में दिए हैं, उसकी कोख, एक उसमें से एक बहन है, उसकी कोख को किसी ने बंद करके रखा है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा का अटैक है। तू प्रार्थना कर, अभिषेक पा और उपवास कर प्रार्थना कर, उसके पेट पर हाथ रख, या ब्लेस ऑयल लगा, उसके बंधनों को तोड़ और बोल साफ टूटे। अगर इसको पता होगा जभी तो ये समझ पाएगी, जभी तो ये अंगीकार कर पाएगी, जब इसको अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञाएं पता होंगी कि इसको किस तरीके से आज्ञाएं देनी। क्योंकि जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा को देखा, पौलुस ने कहा, ए दुष्ट आत्मा, इस लड़की के, इस स्त्री के अंदर से इसी से मैं निकल जा। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से। मैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं यीशु नासरी के नाम से तुझे उसमें से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। यीशु नहीं देगा आज्ञा। हम बोलते हैं यीशु तेरे नाम से, प्रभु तेरे वचन को बेचकर हम चंगा करते हैं, ये बहुत सही तरीका है। लेकिन हम बोलते हैं ना यीशु तू जाकर चंगा कर, ये तरीका थोड़ा सही नहीं है। प्रभु ने वचन, अधिकार, सामर्थ, आज्ञा हमें दे दी है भाई, हम यीशु को क्यों भेज रहे हैं? हमें वचन को भेजना है। हमें तरीका ही नहीं मालूम है। पेट की समस्या है, वचन को खोलो, हाथ रखो। सर की समस्या है, वचन को खोलो, हाथ रखो, अंगीकार करो, बोलो वचन मेरी आंतड़ियों में जाए, मेरे पेट में जाए, मेरी नस नस में जाए, मेरी सांस में तेरा वचन जाए प्रभु। सांस की प्रॉब्लम खत्म हो, मेरी आंखों की पुतली में तेरा वचन जाकर काम करे, जहाँ डॉक्टर नहीं जा सकता प्रभु, तेरा वचन जाकर काम करता है। और वो हर एक दोधारी तलवार से भी, सुइयों से भी ज्यादा चौका है, जो बिना काम करे कभी वापस नहीं लौटता। जब वचन की शिक्षा और आज्ञा और अधिकार आपको मालूम है, तब आप उस शत्रु पर जय पाते हो। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है, तो ये वचन प्रभु का लिखा है कि संसार तो उस दुष्ट के वश में है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो अन्य जाति है, वचन सबके लिए एक सा है, जिसके पास अधिकार है। क्योंकि साफ प्रभु कहते हैं पुराने नियम में, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। नाश अपने आप नहीं हो रही, शैतान ने नाश कर दिया, शैतान ने घेर कर मारा। दाऊद ने शैतान को भरमाया। अगर हम पढ़ते हैं तो दाऊद को शैतान ने भरमा दिया, मन में डाल दिया कि लोगों की गिनती कर। शैतान पहले भी काम कर, अरे आदम और हवा के टाइम पे ही शैतान ने काम कर दिया, तो उनके बाद की बात तो बहुत दूर है। सोचकर देखो दाऊद के बारे में क्या बात करें हम। तो प्रभु कहीं ना कहीं हमें कहना चाहता है, बहुत से लोगों को आज अपने अधिकार नहीं पता है, बहुत से लोगों को पता तो है तो उनको इस्तेमाल नहीं करने आता है। बहुत सारी चीज ऐसी हैं कि एक विश्वासी चर्च भी जा रहा है, आराधना भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, उसकी जिंदगी में छुटकारे नहीं हो रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन एक, जब अगर आपके पास ज्ञान है, तो ही आप यहाँ बांध कर बड़े बड़े काम कर सकते हो। वरना मान लो एक अन्य जाति विश्वासी है, एक अन्य जाति खड़ा है, एक तरफ विश्वासी खड़ा है, दोनों के पास प्रभु का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके लिए मैंने प्रार्थना कर दी, छुटकारा तो पा लिया उन्होंने 100%, लेकिन दोबारा से फटके में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है कि बचेंगे कैसे, किस चीज के कारण ऐसा हुआ, खुजली क्यों आई, बीमारी क्यों आई, पेट दर्द क्यों आया, अंतड़ियों का रोग क्यों आया, ये समस्या क्यों आई, ये तकलीफ क्यों आई, उनको पता ही नहीं है। अगर उनको पता होता तो वो बैर करते इन चीजों से जो शैतानी है, वो बैर करते ऐसी संगतियों से जो जिसके कारण उनकी जिंदगी में बीमारियां खुली, जिसके कारण शैतान को मौका मिला। लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, तभी तो वो नाश हो रहे थे। और शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना और घात करना। चोरी क्या करता है शैतान? चंगाई चुराता है, आशीष चुराता है, बरकत चुराता है, छुटकारे चुराता है, आपका आनंद चुराता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आनंद चुरा लेगा तो सब कुछ गया। और प्रभु नहीं चाहता है कि किसी का आनंद जाए। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा, अरे मेरा आनंद ही तो तुम्हारी सामर्थ है। और शैतान नहीं चाहता कि तुम आनंदित रहो। किसी न किसी प्रकार से शैतान आनंद को चुराने की कोशिश करता है। घर की छोटी से छोटी परिस्थिति को लेकर, पति पत्नी को लेकर, छोटी सी खांसी जुकाम बीमारी को लेकर,
इस बात का हमेशा ध्यान रखना, हमारा परमेश्वर सब कामों को करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसने आपके लिए जान दी है, वो आपको चंगा ज़रूर करेगा, वो आपको छुटकारा ज़रूर देगा, वो आपको आशीष ज़रूर देगा, वो आपको बरकत ज़रूर देगा। चाहे कितने भी गहरे में गड्ढे गड्ढे में गिर गए थे, वो आपको ज़रूर निकालेगा, ज़रूर उठाएगा, ज़रूर छुड़ाएगा। उसका वचन झूठा हो जाएगा अगर वो आपको नहीं बचाएगा तो। लेकिन बात ये है कि अगर आप बने रहो, आप उसको पुकारो, वचन की शिक्षा को पाकर वचन को इस्तेमाल करो, तो प्रभु कहता है, अरे तूने वचन बोल दिया, जो दूर और पास है उनको मैं शीघ्र चंगा करूंगा, मैं तेरी सुन कर उतर आऊंगा। तो पुकारेगा, मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। पुकारेगा तो इंसान जब ही ना, वचन के द्वारा। जिसको पता होगा, इसको पता ही नहीं है कैसे प्रार्थना करते, कैसे वचन बोलते, कैसे दुष्ट आत्मा वचन से निकलती, कैसे दुष्ट आत्मा, कैसे शैतान वचन से गिराया जाता है। जैसे यीशु ने वचन से शैतान की काट मार करी, क्या आज हम इस प्रकार से काट मार कर सकते हैं शैतान की चालों की, शैतान के बंधनों को? सभी की नहीं कह रहा, आज बहुत सारे लोग कई बार फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं कहता है, अरे तू तो मुझसे उत्पन्न हुआ है, और वो शैतान तुझे जब तक नहीं छू सकता, तब तक, जब तक तेरे पास अधिकार है, सामर्थ है और आज्ञा है। तुझे आज्ञा देनी है दुष्ट आत्माओं को, तुझे आज्ञा देनी है पेट की समस्या को, तुझे आज्ञा देनी है सर की समस्या को, तुझे आज्ञा देनी है घटियों को, रोगों को, बीमारियों को, तकलीफों को, आंसुओं को, श्रापों को, गरीबी वाली गंदी आत्मा को तुझे आज्ञा देनी है। यीशु मसीह ने आज्ञा ही दी है, भूलना मत इस बात को, ध्यान से पढ़ो उस चीजों को। आज्ञा दी है प्रभु के अभिषिक्तों ने। अपने हाथ को उठाओ जैसे मूसा ने पानी पर उठाया था, अपनी लाठी को इस्तेमाल करो जो वचन की है। सब कुछ अगर परमेश्वर को ही करना होता ना तो हमें अधिकार नहीं देता। प्रभु कहकर गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूँ। इसके पाप तुम क्षमा करो, उनके पाप क्षमा कर दिए। जो तुम पृथ्वी पर बांधो वो बन जाएगा, जो तुम खोलो वो खुलेगा। स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है, जो मेरा है वो तेरा है। अरे सब कुछ यीशु का हमारा हो गया तो और क्या चाहिए हमें इस्तेमाल नहीं करने आ रहा है। मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। आज क्यों शैतान छू रहा है? मैं ही नहीं कह रहा कि देखो मुझे शैतान ने नहीं छुआ, मुझे भी छुआ, कहीं ना कहीं मैं गिरा मेरी मिस्टेक्स के कारण। लेकिन प्रभु ने सिखाया, करेक्ट कराया, कहा मैं गलत था, तो यहाँ गलत है, ये तेरी मिस्टेक्स है, इसको ठीक कर, इसको करेक्ट कर। इसके कारण शैतान ने तेरी जिंदगी में हाथ रखा, तू माफी मांग, पश्चाताप कर, दोबारा से उठ और खड़ा हो। शैतान के मुंह पे करारा तमाचार मार उपवास और प्रार्थना के द्वारा, और छीन। तू बलवान है, लिखा है, बोल उससे। बलवान छीन लेते हैं, बोल उससे। नीति वचन में लिखा है कि 7 गुना तुझे भरकर देना पड़ेगा। उससे ये भी बोल कि उसने तुझे छू के गलती कर दी, उसने तेरा 10 का नोट चुराया, उससे ये भी बोल जितना भी उसने लोगों का चुराया वो भी तुझे देगा वापस। क्योंकि लिखा है, शत्रु के, चोर के घर का भी सारा धन वाप खाली कर लिया जाएगा, हमें मिल जाएगा वो। दुष्टों का धन धर्मी खाएंगे। बोल उसको वचन से, बोल चंगाई मेरी है, छुटकारा मेरा है, आशीष मेरी है, बरकत मेरी है। बोल शैतान तेरे पैरों में यीशु के नाम की बेड़ियां डालती तो मेरे पति को दारू के लिए नहीं लेकर जा पाएगा। बोल शैतान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी फैमिली, मेरे लोगों के विरुद्ध में जो जुबानें खुलती हैं यीशु नासरी के नाम से मैं उनको बंद करती हूँ, वो मेरे फेवर में खुलेंगी। बोलो जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए थे उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। शैतान जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करेंगे ना, उन सबों से मैं जीत जाऊंगी। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही, यहोवा की ये वाणी है। अगर तू ज्यादा बोलेगा तो उसका क्रोध उस पर भड़के और वो तुझे डांटे। भलाई इसी में है कि तू मुझे छेड़ मत। अगर तू छेड़ेगा तो मैं वचन के द्वारा इस्तेमाल करूंगी। तूने मेरा एक चुराया तो 7 मुझे तुझसे मिलेगा, 7 के साथ साथ तेरा घर का भी सारा धन मुझे मिल जाएगा। तू तुझसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर मैं हूँ। वचन मेरे अंदर है, अधिकार मेरे पास है, सामर्थ प्रभु की मुझ पर है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, लिखा है उसने मेरा अभिषेक किया है माँ के गर्भ में रचने से पहले। लिखा है उसने मुझे अपना फरसा बनाया है। लिखा है मैं दुष्ट की जातियों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अगर तुझे वर्ष बताऊं तो यहाँ लिखा है, ये पढ़ ले, अब बताओ उसको। अगर पति दंगा मचा रहा है तो पति को 2 कान के नीचे मत रखो, अकेले में बैठकर प्रार्थना करो, फायर प्रे करो। कान के नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हाथ उठाने। आओ दुआ में हाथ उठाने की जरूरत है। जब आप हाथ उठाओगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके फेवर में होकर तलवारें उठाएंगे अपनी। क्योंकि डैनियल के समय में यही हुआ था, डैनियल ने घुटने टिकाए, उपवास में आया, परमेश्वर के मिकाएल स्वर्गदूत ने तलवार उठा ली
और उसकी प्रार्थना का उत्तर जो रोक रखा था 21 दिन से, वो तुरंत मिला। कब? जब घुटने टिकाकर प्रभु के आगे गिड़गिड़ाए, प्रभु से मांगा, अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार उन्होंने प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित, सरेंडर किया। हालेलुया। ये वचन की तलवार है, हमें इसको तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, समय बहुत ज्यादा हो गया। जो भी चीज इस समय आपको लग रही है, बोलो उसके विरोध में। ए गंदी आत्मा, मैं तेरे विरोध में खड़ी होती हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तुझ पर जय पाई है, मैंने शैतान पर जय पाई है, और शैतान तू मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर, उसने मुझे अभी कहा है, मेरा परमेश्वर मुझे तुझ दुष्ट से बचा कर रखेगा, और तू दुष्ट मुझे छूने नहीं पाएगा, ना मेरे तन को, ना मेरे धन को, ना मेरे आनंद को, ना मेरी शांति को, ना मेरे प्रेम को, ना मेरे मेल मिलाप को, ना मेरी ब्लेसिंग्स को, ना मेरे माता पिता, ना मेरे भाई बहन, ना मेरे लोगों में से किसी को छूने नहीं पाएगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, यदि अब्राहम 50 भी धर्मी है तो मैं इस देश को बचा लूंगा। प्रभु, आज मैं कहती हूँ, मैं कहता हूँ, इस घर के अंदर, इस शहर के अंदर, आज मैं धर्मी हूँ, तेरे लहू से मैं धर्मी हूँ। तू मेरे घराने का उद्धार करेगा, तू मेरे घराने को बचाएगा, तू मेरे घराने को विश्वास में लेकर आएगा। शैतान तू सुन ले, यीशु के लहू से हम धुले हुए हैं, और मैं धर्मी हूँ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। शैतान की छुट्टी हो जाएगी 2 मिनट में। वो जान लेगा, अरे भाई ये तो वचन से भरे हुए हैं, ज्यादा पंगे लिए तो खामा खाओ और तलवारें चल जाएंगी, कटाई छटाई हो जाएगी, निकलना जरूरी यहाँ से। तुम दबाकर भागे हो, तुम भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुम ही काट दी जाएगी उसकी। याद रहेगा उसको हमेशा। अरे संध्या बहन के घर चलते हैं, और अरे नहीं 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 नहीं, देख पीछे देख, मेरा हाल क्या हुआ था, देख कटी पड़ी है तुम, रहने मत जाओ। अरे वो तो ऐसी तलवारें चलाती है, बस पूछो मत। बांध बांध के फेंकती है भाई, बांध बांध के फेंकती है। भाई, मैंने तो सर दर्द देने की कोशिश करी थी, उसने तो 10 बीमारों के लिए और प्रार्थना कर डाली। अरे मैंने तो गलती कर दी, 10 बीमार, वो बीमारी ठीक थे, वही सही था, मैंने बिना मतलब में इसको सर दर्द दिया, इसने 10 बीमारों के नाम और लिख लिए, 10 बीमारों के लिए और प्रार्थना कर दी, इसके चक्कर को मैं, इसको बीमार करने के चक्कर में 10 बीमार और ठीक हो गए। इसने ऐसी प्रार्थना कर डाली। भैया इसको तो वचन पता है, इसको पता है अधिकार, इसको पता है सामर्थ क्या है। मत छेड़ना, मत छेड़ना, ये मेरा धर्मी है, ये मेरी धर्मी है, तू उसके घर पे मत जाना, वो चुनी है, मेमने का लहू लगा है। प्रभु कहता है शैतान से, मत जाना, देख वो भरी हुई है, देख वचन उमड़ उमड़ कर निकल रहा है, देख चेले तैयार हो रहे हैं, देख कलीसियाएं स्थापित की जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो धर्मी है, अधिकार है उसके पास। और शैतान, तुझे पता है, जिसके पास अधिकार है तो उसके वश में है। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास अधिकार है ना, मान लो, एक छोटी सी बात बोल के माफ करना है फिर हमें, जो अधिकार शैतान ने आदम और हवा से छीन लिए थे, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, वही अधिकार यीशु मसीह अधलोक में घुसकर शैतान की गर्दन तोड़कर उससे अधिकार की चाबी, अधलोक की कुंजियां लाकर प्रभु यीशु ने आपको और मुझे दी हैं। जिसके पास ये अधिकार है, शैतान उसके पैरों तले है। जिसके पास अधिकार नहीं है, तो प्रभु वही कहता है, ये सब कुछ मुझे दिया गया है, तू मुझे दंडवत कर। समझ रहे हो? जैसे यीशु को शैतान कह रहा था, लेकिन यीशु को पता था, यीशु वचन से भरा था। समझ रहे हो इस बात को? जिसके पास अधिकार नहीं है, शैतान उसको कहता है, ये सब कुछ मुझे दिया गया है, तू मुझे दंडवत कर, इस बाबा के पास जा, उस अम्मा के पास जा, उससे हेल्प मांग, ये तेरा कोर्ट केस ठीक करेगा, उससे इसको दंडवत कर, उसको दंडवत कर। लेकिन जिसको अपने अधिकार पता है, वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, प्रभु का वचन कहता है, वो देश के अधिकारी को शून्य करने की सामर्थ्य रखता है। मेरा वकील यीशु है, मेरा पिता मेरा जज है, मुझे किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है। शैतान कह रहा है, देख तेरे पास पैसे नहीं है, उससे उधार मांग ले। जिसके पास अधिकार नहीं है, वो उधार मांगने चला जाएगा। लेकिन जिसके पास अधिकार है, वो ये बोलेगा, प्रभु ने एलिया को कौवे के द्वारा मीट रोटी खिलाई थी, मेरा परमेश्वर मेरी घटी में मेरे लिए में बरसाएगा, स्वर्गदूतों को खड़ा करेगा। जिसके पास अधिकार है, वो ये बोलेगा। और प्रभु कहेगा, हाँ, अब इसने तलवार चलाना सीख लिया है, चलो अब ये भेड़ों को अच्छे से संभाल सकेगी, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रभु ब्लेस करेगा आपको। आमीन। आंखों को बंद करो, आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।